बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हज़रत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। नाजरीन, करबला का खूनी मंजर आज भी हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें ये जो प्यारा दीन मिला है, यानी कि आज हमें जो ये इस्लाम मिला है, ये हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके मिला है। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती है और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती नहीं है बल्कि दिल से भी मानती है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जाबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं। और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर एक ऐसी बड़ी बात कह दी कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। नाजरीन, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हम सबको अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को उतारना है और पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। नाजरीन, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का ये दर्दनाक वाक़या घूमने लगता है। और छोटे छोटे बच्चे भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताज़िया भी निकाली जाती है। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें लोग ढोल ताज़े बजाते हैं, हाथों में लकड़ियाँ लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह खेलते हैं। और कई जगहों पर तो ऊंट दंग भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है, जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। इसीलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाजरीन, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के निर्देश भी दिए हैं। और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
इसीलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये 5 गलती भूलकर भी ना करें। नंबर 1, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। नाज़रीन, इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो ये बनाया कि इस बार कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। यानी कि जिस तरह से बहुत से लोग ताजिया के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते हैं, हाथों में तलवार और लकड़ियां लेकर चलते हैं, इसे लेकर इस बार मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ मिलता है, उनको लहराते हुए चलता है, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये गलती भूलकर भी ना करें। ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार ना रखें और ना ही किसी तरह के हथियारों का कोई प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 2, हुड़दंग ना करें। नाज़रीन, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना दूसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग ना करने पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। नाज़रीन, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा निर्देश ये दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर महिला और पुलिस को तैनात भी किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि ताजिया के जुलूस में ड्रोन कैमरों में लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात भी किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। नाज़रीन, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान ये जारी किया है कि वह इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी रखें। इस मौके पर अगर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की या फिर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके साथ ही मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि इस मौके पर जो भी कोई भड़काऊ बयानबाजी करता है तो ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। नाज़रीन, इस बार मुहर्रम को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है और कहा है कि वह इस बार मुसलमानों को समझाएं, यानी कि कोई भी मुसलमान ताजिया के जुलूस में हड़दंग ना करें, हथियारों का प्रदर्शन ना करें और शांति के साथ अपना ये त्योहार मनाएं। बस फिर इसी बात को देखते हुए बहुत सी जगहों पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुहर्रम को लेकर अपनी तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी है जिसमें शांति के साथ ताजिया का जुलूस निकालने की अपील की है। नाज़रीन, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसीलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोज़ा रखें और नेक और अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझाने की तौफीक दें
और हज़रत इमाम हुसैन की तरह दीन इस्लाम पर मर मिटने की हमारे अंदर जज्बा पैदा करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।